हाय हेलो नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मस्त तरीक़ा से अपना जी रहे होंगे। शायद एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर भी होगा। तो हम आप लोग के लिए जितने भी 12th क्लास वाले हो, तो उनको मैंने जैसे आपको बताया कि अगले 4 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको जो है बढ़िया से अगले 4 महीने में जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनको पूरा 2 विषय की पूरी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं अगले 4 महीने में। जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी, ये दोनों का अच्छे से आपको तैयार करा के देंगे। 200 में से आपको जो है 180 190 आपको दिला देंगे। ये तो सूसिव क्लासेस के जो फाउंडर एंड टीचर यानी आपका ये सूरज भैया आपसे प्रॉमिस करता है कि अगले 4 महीने में आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है कि 200 में से 180 190 आपको दिला देगा। और वो भी कितना रुपया में? वो भी मात्र 5 रुपया में। आपको बस करना क्या है? आपको सबसे पहले सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद रोज़ 8 बजे आपको लाइव क्लास आ जाना है। आपको जो है कि मंडे से सैटरडे तक आपको जो है 8 बजे क्लास रहेगा। उसके बाद फिर संडे को हम लोग बात उत करेंगे, टेस्ट वगैरह जो भी होगा। और कितना बजे से कितना क्लास होगा? तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में इंग्लिश का क्लास लेंगे और 9 बजे से 10 बजे के बीच में हिंदी का क्लास लेंगे। तो क्या ये क्लास करने के लिए तैयार हो? आप प्रॉमिस करते हो कि भैया अगले 4 महीना आपके साथ जुड़ेंगे और बेहतरीन ढंग से आप जो कह रहे हो कि 8 बजे आपका रोज़ क्लास आना, वो क्लास करेंगे और अच्छे से पढ़ करके जो है कि हम जो है इंग्लिश और हिंदी में 180 190 प्लस कर जाएंगे। यदि आप प्रॉमिस करते हो तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको नंबर दिला के रहेंगे एकदम। आपको बढ़िया से कल जो पिछला वीडियो पहले चैप्टर शुरू किए थे उसमें सिलेबस बता दिए थे, आप सिलेबस देख लो। 7 चीज़ आपको पढ़ने बोले हैं, 7 चीज़ ही पढ़ लीजिए। इंग्लिश में आपका जो है 90 प्लस आ जाएगा और हिंदी में भी वही 7 चीज़ पढ़ लेंगे तो 90 प्लस आ जाएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एक करके तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या शुरू किया? तो अभी बुक हमने शुरू किया। बुक में आपका प्रोज में 11 चैप्टर है और पोइट्री में 10 चैप्टर है। तो हमने सोचा है कि जल्दी से जल्दी 1 महीना के अंदर पूरा बुक खत्म करने का। तो आपको जो बुक में क्या पढ़ना, पूरा कहानी पढ़ा दिए थे, समरी वगैरह पढ़ा दिए थे, लेखक परिचय वगैरह वो सब चीज़ें करा दिए थे। अब जो कहानी आपको समझाएं आज जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो पिछला वीडियो में हमने पढ़ाया था, तो उसका ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। तो हम 30-40 को ऑब्जेक्टिव आज कराने वाले हैं। 40 को ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट भी लो। आपको जो कहानी समझाए हैं वो यदि आप पिछला वीडियो देखें तो ऑटोमेटिक जो है ऑब्जेक्टिव आपको सब याद होगा, क्या कि हम सारे ऑब्जेक्टिव को कहानी में ही समझा दिए थे। आपको रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और जो है आज अभी जो पढ़ाने वाले हैं ये क्लास देख लीजिए। आपको सिर्फ एक बार इस ऑब्जेक्टिव को हेयर कॉपी में बनाना है, लिखना है, दोबारा कुछ नहीं करना, रटना भी नहीं पड़ेगा। इंग्लिश आपको इजीली तरीका से याद करा देंगे। यदि आप लोग हो तैयार तो मैं क्लास को शुरू करूँ? क्लास को शुरू करूँ क्या? शुरू कर दूँ? आप बोलो भैया शुरू कर दो। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास में अभी बहुत सारे कम बच्चे जो है आए हुए हैं। एक बार आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, एक बार अपना गांव अपना जिला का नाम लिखो, जरा देखें हम कौन कौन बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है। देखते बांका जिला से कितना है और खास करके खेसर से अपना कितना है। खेसर से जो आसपास के हो एक बार खेसर वाला लिस्ट नाम लिखो, जरा हम भी देखें कि लोकल वाला हमारा कितना बच्चा पढ़ता है हमसे। ठीक है, एक बार लिखिए तो आप भैया हम खेसर से हैं, भैया हम खेसर से हैं, भैया हम खेसर से हैं, लिखिए जल्दी से। जो अदर जगह से हो अपना जगह का नाम लिखिए, आप कहाँ से हो। ठीक है, ठीक है, एक बार लिखिए, जरा कमेंट्स में लिखिए। और खेसर वाला का तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम जो है ऑफलाइन में भी वहाँ पे खेसर में शुरू कर दिया। अपना ऑफलाइन 2 सेंटर है, एक दावा में सेंटर है और एक जो है खेसर में सेंटर है। तो दोनों जगह मस्त तरीका से पढ़ाई हो रहा है, एकदम शानदार तरीके से शुरू हो रहा है। और तीसरा तो ऑनलाइन है। तो जो जो ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते तो वो हमसे जो है ऑनलाइन में आ जाइए। ऑफलाइन में आपको सारे विषय का पढ़ाई करवा रहे हैं, ऑनलाइन में सिर्फ 2 विषय का भी करवा रहे हैं। जल्दी आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपका 5 सब्जेक्ट का ऑनलाइन भी शुरू कर दे, जनवरी से कर देंगे सारे। एक बार लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए कमेंट्स में। और दूसरा चीज़ है, आप अपने सारे दोस्त को, जितना भी दोस्त है, चाहे वो 10th में है, चाहे 11th में है, चाहे 12th में है, लिंक शेयर कर दीजिए, उनको बुला लीजिए। ये क्लास के लिए तो 11th 12th वाला दोनों के लिए है। ठीक है, और 10th वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उसका भी क्लास 10th वाला का 7 से 8 क्लास लेते हैं और 11th 12th वाला का 8 से 9 9 से 10। तो ये टाइम रहा। तो आप लोग 11th 12th वाला भी क्लास कीजिए, 10वां वाला को भी बोल दीजिए। और मेरे बारे में थोड़ा सा आप जब
बाहर निकलते हो, कल निकलोगे आप जो है, जितने भी पढ़ने वाला बच्चा है तो उनको एक बार बता दीजिएगा कि भैया एक सूरज भैया है सूसीप क्लासेस के, जो कि जिनका खेसर में ऑफलाइन सेंटर है, धावा में ऑफलाइन सेंटर है और ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बहुत मस्त तरीका से पढ़ाते हैं। तो उनको जो है आप, और ऑनलाइन मात्र 5 रुपये में तैयारी करवाते हैं, मात्र 5 रुपये में आपको 10th का पूरा पढ़ा देंगे और 11th 12th का भी पूरा 5 रुपये में पढ़ा देंगे। तो भैया मात्र 5 रुपये में पढ़ाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगता। सब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, सबको ऐड करके सबको नोट्स PDF सब कुछ देंगे फ्री में। तो आपको नंबर वगैरह है कि नहीं पता नहीं, तो हम जब नंबर दे देते, ये वाला नंबर जो है ना, आपको क्या करना, सेव कर लीजिए, 93 41 84 81 84, ये वाला नंबर आप सेव कर लीजिए और आप मैसेज कीजिए भैया हमको जो है, आप जिस क्लास में, यदि 10th में है तो बोलिए 10th वाला ग्रुप में ऐड कर दीजिए, 11th में है तो 11th वाला ग्रुप में ऐड कर दीजिए, 12th में है तो 12th वाला ग्रुप में ऐड कर दीजिए। इतना सा आप बोल के जो है आप कर दीजिए। अब आपका जो है टेस्ट शुरू करते हैं। तो अब तक हमने कल पढ़ाया क्या था वो एक बार दिखा देते हैं आपको। तो हमने जो है जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इसका जो है लेखक का इंट्रोडक्शन हमने कल करा दिया था बढ़िया से। फिर पूरा कहानी जो है, की पॉइंट्स उसका हिंदी में अंग्रेजी में बढ़िया से समझाए थे। फिर आपको समरी भी कराए थे, समरी जो है इंग्लिश और हिंदी में करा दिए थे। उसके बाद आज जो क्या कराने वाले हैं, आज ऑब्जेक्टिव का टेस्ट कराने वाले हैं और एक कल वीडियो जो आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन वगैरह दोनों करवा देंगे, ठीक है। तो आज जरा देखते हैं कहानी, आप लोग जो कल पढ़े थे उसका कितना आपको नॉलेज है। तो आप लोग एक बार फिर से कह रहे हैं, जो जो अब तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो भैया, लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन है दबा दीजिए, कुछ नहीं जाता पैसा। और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम 50 बच्चा को अभी लाइव में ले आओ, 50 बच्चा को ले आओ, प्लीज़ ले आओ, सारे दोस्त को भेज के बुला के ले आइए, ठीक है। एक बार सबको नमस्ते, जय हिंद। अब अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं जी, सारे दिखा दे के क्या क्या पढ़ाए थे। ये अपना था लेखक परिचय, जैसे राइटर का नाम क्या है, बॉर्न कब हुआ था, कब उनका मृत्यु हुई थी, फुल नाम क्या था, ये सारे चीज़ें हमने कल पढ़ा रखा, पिछला वीडियो में देखिएगा। लेखक के बारे में बढ़िया से पढ़ाए थे, गांधी जी क्या थे, लॉयर, पॉलिटिशियन, राइटर, ये सब चीज़ें तो आप लोग देख लीजिएगा। ये की पॉइंट्स था, हमने जो है पूरा किताब को हिंदी में कुछ पॉइंट्स जो मेन लाइन है उसको हिंदी में लिख लिया था और उसको अच्छा से समझाया था। और फिर देखोगे ये सारे की पॉइंट्स है। और ये चीज़ हमने बताया था कि कैसे, देखो भैया अपना जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति था, पुराने ज़माने में भारत के लोग ऐसे ही साड़ी, मंदिर, भगवत गीता जाता था। और अभी के ज़माने में देखोगे ये क्या मतलब हॉट दिखने का शौक चढ़ा है, कपड़े उतरते जा रहे हैं, कैसा कैसा रील्स बना रहा। आज का क्या बोलता है गाना, आज का रात हुस्न का मजा लीजिए, ऐसा रील्स बच्चा लोग एकदम गंदे गंदे रील्स बना रहे। तो बहुत तरीके से, शानदार तरीके से हमने समझाया था कल का, पीछे वाला वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि अब सभ्यता और संस्कृति के ऊपर बहुत अच्छा से चर्चा की है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाया कि कैसे विदेशी लोग जो कि पहले कपड़े मतलब बहुत छोटे कपड़े, मतलब नशेड़ी थी जो कि दारू, बीड़ी, सिगरेट ये सब करना, बियर बार ये सब जाना, नाचना गाना वो सब था, वो सब सुधर गई। और जो है कि वो सब जो है क्या करने लगी, अब भगवान में, कृष्ण भक्ति में झूमने लगे। और इंडिया के लोग यहाँ पे पता नहीं भैया क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सब छोड़ो, हटाओ बातें। और फिर हमने जो है समरी लिखाया था, यहाँ पे इंग्लिश समरी लिख दिए, यहाँ पे हिंदी करवा दिए, जो कि हमने कल पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और ये PDF लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ये अपना समरी था, ये सब हमने कल पढ़ा दिया था, ये सब पढ़ा दिया था। अब जो शुरू होती है आपका ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सब आ गया है, तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सबसे पहले 1 से लेकर के 40 तक नंबर लिखिए। और ऑप्शन जैसे बोलेंगे 1 का B सही है कि 2 का C सही है। हम सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन लाए और इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, आपको आंसर बताना। आप जिस भी आंसर को जानते, जैसे इसका B नंबर आंसर है तो 1 का आपको B लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके 40 क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे, तो आपको 40 क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखना। और लास्ट में आपको बताना है, 2 जगह लिखना, चैट में भी लिखिए, हम आपका देख रहे हैं कि आप जो है सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो। और जो है फिर कमेंट में भी, कॉपी में भी लिखिए। और कॉपी वाला जो लिस्ट लिखिएगा ये लास्ट में आप हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ताकि हमको पता चले। इस नंबर वाला जो व्हाट्सएप सेव कर लीजिए और हमको पता चले कि आपने जो हम पढ़ाए थे, आपने 40 एकदम सीरियस ढंग के, आप अच्छे बच्चा हो, तेज बच्चा हो, समझदार बच्चा हो। और आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे 2 तरह का अभी यहाँ पे बच्चा देख रहे हैं। एक बच्चा है
जो कि ऐसे सर बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खूब तारीफ करेगा, मेरा लिंक शेयर कर देगा और ये जो है, लेकिन वो सीखेगा कुछ नहीं। मेरा प्रचार करना उनका पूरा काम है, वो तारीफ कर देंगे। और एक बच्चा होगा जो भले मेरा नहीं तारीफ करे, लोगों को ना बताए, लेकिन वो सीखना चाहेगा। वो चाहेगा कि सूरज भैया जब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का कहानी बताए, समरी बताए, तो अब उसका ऑब्जेक्टिव करा रहे, क्वेश्चन आंसर करा रहे, सब वो नोट्स बना रहा होगा, सब इसको लिख रहा होगा और वो सीख करके नंबर लाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो एक सीखने वाला बच्चा है और एक जो है सिर्फ मजे लेने वाला बच्चा है। तो आप देख लो दोनों, आप जो मजे भी ले रहा, सीख भी रहा, तो वो तो और भी बढ़िया, दोनों होना चाहिए। मजे भी लो, हंसो भी, लोगों को भी बताओ, अपने भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। तो ये तो सबसे पहले आप लोग कमेंट्स में बताओ, जरा हम देखें कि कौन कौन जो है सिर्फ यूं ही मतलब आए हो और देख के चले जाओगे, 2 मिनट रुकोगे, कौन कौन जो है पूरा लास्ट तक क्लास में टिकोगे और 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और जो है ABCD करोगे। तो जो जो लास्ट एंड क्लास तक रुकोगे, तो आप कमेंट में लिखिए भैया हम जो है भैया लास्ट तक टिकेंगे, भैया क्लास खत्म करके जाएंगे, क्लास खत्म करके जाएंगे, भैया क्लास खत्म करके जाएंगे, एकदम बोलो, लिखिए भैया क्लास खत्म करके जाएंगे। और हम जो है कॉपी कलम निकाल लिए हैं और जो है पूरा ऑब्जेक्टिव आज सीख के जाना, हमको सीख के जाना। कुछ आए हैं तो मोबाइल पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप एक चैप्टर का आज हमको क्लियर करके जाना है। ये जो जो आप करने वाले हो कमेंट्स में बोल दो, ठीक है। एक नाम दे देते हैं, क्या जो पढ़ने वाले हो ना, बोलो कि हम आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स, पढ़ने वाले हैं, आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स लिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पढ़ने वाले बच्चा हो। तो पढ़ने वाले बच्चा कौन कौन सो, तो लिखो आई एम रीडर्स, कमेंट्स में एक बार लिखो आई एम रीडर्स। कितने बच्चे जरा कमेंट्स कर रहे हैं, मैं भी देखूं जल्दी से। हाँ, परी दीदी जल्दी से, सोना दीदी जल्दी जल्दी, आकांक्षा जी जल्दी से लिखिए लिखिए फटाफट। क्या करण मंडल, लिखो लिखो जल्दी, लिखो लिखो जल्दी से, फटाफट लिखिए, कहाँ है, जल्दी जल्दी, कौन कौन कहाँ से आए हो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स, आई एम रीडर्स, फटाफट लिख लिए। चलो, तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि आप लोग जो है रीडर्स बोल रहे हो, आप लोग पढ़ने वाले हो और एंड तक लास्ट तक जो है कि टिकने वाले। चलो अब क्लास को देरी नहीं करेंगे, अब जो है शुरू करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आपको जो है कि बहुत सारे बच्चे को दो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, एक तो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ लोग पढ़ भी पाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो हम एक ऐसा जादू का ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप आंसर पूरा, आप नहीं भी समझ रहे हो क्या बोल रहा है लेकिन आंसर सही सही लगा दोगे। वो जादू का ट्रिक क्या है, चलो जरा रीडिंग दो। यहाँ पर लिखा ऑब्जर्विंग, क्या लिखा है भैया, ऑब्जर्विंग all this our ancestor discussed us from the pleasure is from, ठीक है। अब इसका मतलब बोल रहा है कि अब देखो लास्ट में ध्यान से देखना, is from, is from मतलब इसका मतलब क्या होता है, यदि लास्ट में लिखा रहे फ्रॉम, लास्ट में यदि क्या लिखा रहेगा फ्रॉम, तो समझना, क्या समझना कि भैया ये वाला जो लाइन है ना वो किस चैप्टर का है ये पूछ रहा है। समझ में आया आपको, क्या समझना, लास्ट में यदि फ्रॉम देख ले तो आपको क्या समझना, ये समझना कि ये लाइन है, जो एक किताब जो कहानी है उस कहानी में से कोई एक लाइन उठाया है और उस लाइन को पूछ रहा है कि किस चैप्टर से है, कि ए पिंच ऑफ सनफ से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, द अर्थ से है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। तो ये 4 चैप्टर का नाम दिया है, चारों चैप्टर में से किस चैप्टर का ये लाइन है। समझ में आया कैसे करना है, बहुत अच्छा तरीका से बता रहे हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड अस फ्रॉम द प्लीजरस, तो हमारे जितने भी पूर्वज है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है हमको किससे मिलता है, तो ये वाला जो लाइन है वो किस चैप्टर का। तो जैसे आप लोग को पता है कि देखोगे एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स हम जब कल कहानी बता रहे पूर्वज की बात हो, सिविलाइजेशन हो, ये सब यदि आपको दिखे तो आंख मूंद करके बता देना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका आंसर 1 नंबर का जो है कौन सा हो जाएगा, बी। तो किसका किसका सही हुआ था एक बार कमेंट्स में बताओ कि भैया मेरा 1 नंबर जो है ना सही हो गया, 1 नंबर सही हो गया, एक का बी, एक का बी, एक का बी। तो जिसका जिसका 1 नंबर का बी नंबर आया था वो एकदम सही से समझ गए हो
और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है ये, ठीक है। तो 1 नंबर किसका हो गया कमेंट्स में बताओ, 1 का बी आया सर। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ला रहे हैं फटाफट, अब जो है स्पीड बढ़ाएंगे, अभी तक स्लो कर रहे थे। दूसरा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, और हमने आपको कल ही बताया था, क्या बताया था कि गुजराती में जो इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। गुजराती में सिविलाइजेशन का जो है मतलब है वो क्या होता है, जैसे सदाचार, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुड कंडक्ट। ये हमने आपको स्पेशल की नोट्स भी बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था। तो दूसरा नंबर का जो आंसर है वो सही कौन सा है, सी नंबर है, सी नंबर। तो किसका किसका सही हुआ कमेंट्स में बताते जाइए, फटाफट लिखिएगा, जैसे हम यहाँ पे आंसर देख रहे हैं और आप लिखते जाइए, और लास्ट में हमको बताना आपको कितना नंबर आपका सही हुआ। और जो जो अभी आ रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो, अरे लाइक कर दो भैया, लाइक से हमको ऊर्जा मिलता है, लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स तो एकदम भर भर के करना है, और शेयर तो भर भर करके करना है, और सब्सक्राइब भी भर भर के करना है। एक चीज मैं बता दूं, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन तो बोलता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। देखो भैया फिर से आ गया इज फ्रॉम, तो मतलब इज फ्रॉम आपको लास्ट में दिखे तो आपको क्या समझना, बस कुछ नहीं समझना, इसका अर्थ नहीं समझना, आप उतना नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है। आपको बस ये समझना फ्रॉम पूछ रहा, मतलब ये लाइन किस चैप्टर का है ये पूछ रहा, और आपको एक क्लू, एक ट्रिक खोजना। तो अब जैसे आप इसमें क्या देख रहे हो, सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन भैया चैप्टर में ही है सिविलाइजेशन। तो जैसे सिविलाइजेशन दिख जाए, एंसेस्टर्स दिख जाए, पाथ दिख जाए, तो ये सारे जो है किस चैप्टर में कहानी सुने थे, अभी तो हमने पूरा बुक पढ़ाया था ना कल, तो आप बोलोगे भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ए। तो 3 ठो में आपका क्या को सही हुआ, 1 2 3 कितना सही हुआ आप बोलो, 3 का 3 सही जो हुआ उसमें लिखो 3 3, ऐसे लिख दो 3 3, जिसका 3 में 2 सही हुआ लिखो 3 2, जिसका 3 में 1 सही हुआ ऐसे लिखो, फटाक से लिख के जरा हम भी देखें कमेंट्स में कौन कौन कितना सही कर रहे हो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, उसके बाद बोलता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट एट ए लाइव अप टिल नाउ फ्रॉम। फिर से देख लो फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, आपको फिर से समझना है कि भैया ये वाला पंक्ति किस लाइन का है, किस चैप्टर का है। तो फिर से आपको समझना है, तो भैया पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहला ही चैप्टर मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। और अच्छा इसमें क्लू ट्रिक क्या मिलेगा, तो जैसे बोलोगे हिंदुइज्म में आपको देखने को मिल जाए, तो हिंदुइज्म में जो है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदुइज्म, ये सब जो है एलाइव जो है, ये सब किस चैप्टर में हमने वर्ड सुना था, तो पहला चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में सुना था, और फटाक से लगा दोगे ठीक बी नंबर। तो 4 का जो सही हो गया बी। आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताते जाओ 5वां नंबर का क्या आंसर होगा, आप लोग फटाफट बताना। वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, तो वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज बोलता है छोटे गांव में कौन सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट रहते हैं, तो कौन संतुष्ट रहते हैं, ओल्ड पीपल रहते हैं, या हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, या यूथ रहते हैं, या एडल्ट्स रहते हैं। तो आप लोग को ये एकदम बहुत लॉलीपॉप है कि छोटे गांव में जो है कौन कौन संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। तो भैया आप बोलोगे हम बोलूं या आप बोलोगे, हम बोलूं या आप बोलोगे, अरे बोलो बोलो बोलो, आप बोलोगे कि हम बोलेंगे। कहाँ कहाँ से लाइव आए हो जरा कमेंट्स बताते जाओ, कमेंट्स बताते जाओ, मैं आपका कमेंट्स पढ़ लूँ एक बार। वेरी गुड, आप बोलोगे, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, इस बहुत हल्का लॉलीपॉप है। तो भैया गांव में जो छोटे गांव में जो खुश होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स, तो 5 का बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, बोल इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, खोजना, ठीक है। तो फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, क्या होता है पूर्वज। इन्वेंट मशीन बोल रहा हमारे जो फोर फादर है, मतलब हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने जो है मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि अब इसमें जो ऑप्शन पढ़ूं तो दे न्यू, वे लोग जानते थे वी वुड बिकम स्लैब्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, दे वर जेलस ऑफ अस। क्या वो लोग जल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है भैया, कंफर्टेबल नहीं तो वो तो ठीक है, वो कंफर्टेबल थे उस टाइम, बट जो फ्यूचर का उस सबको डर था कि भैया यदि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार हो गया तो जो है कि हम पूरा दुनिया मशीन राज करेगा, लोग का जो है जॉब नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जो है वो सब आविष्कार नहीं करते थे।
तो इसीलिए जो है इसमें आंसर जो बोलोगे तो वो आंसर हो जाएगा बी नंबर, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। ठीक है, तो जिसका सही हुआ वो बताते जाना। अगला जो है बोलोगे 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ तक 6 में कितना सही हुआ, फटाफट आप लोग आंसर करते जाओ, कमेंट्स करते जाना। ठीक है, अगला नंबर है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज kept alive up till now as taken from। देखो फिर से आ गया from मतलब होता है, जैसे लास्ट में आपको from दिखे तो क्या समझोगे, मतलब भैया ये वाला जो पंक्ति है, ये वाला जो लाइन है वो किस चैप्टर का है, तो भैया ये तो पहला ही चैप्टर पढ़ रहे तो आप लोग फट से बोल दोगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, हिंदुज्म में फिर यहाँ पे आया, हिंदुज्म का यूज हुआ तो आप लोग पहचान ही लोगे हिंदुज्म वाला जो है वो किस चैप्टर में हुआ है, तो भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलो आगे है गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिकॉन, मतलब बोला गांधी जी को जो है एक मृत्यु कट्टरपंथी के हाथों द्वारा हुआ था। कट्टरपंथी यानी नाथूराम गोडसे जो है वो मार दिए थे, तो वो जो है कब गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था, ये तो हम लेखक परिचय में बढ़िया से बताए थे मुन्ना। ये जो गलती करोगे पकड़ पकड़ के मारेंगे, पकड़ पकड़ के मारेंगे, मुक्का से फोड़ देंगे माथा। सही सही आंसर बताना क्या हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को, कमेंट में लिखो, डेट लिखो, हमको पता चलना। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी स्वर्ग गए थे, या 30 जनवरी 1948 को, या 26 जनवरी 1950 को। फटाक से इसका आंसर एक भी मतलब गलती नहीं करोगे, कोई नहीं गलती करोगे। वेरी गुड, कमेंट्स में आ रहा, भर भर के आ रहा, और सबका आंसर जो है सही लग रहा है। हाँ जी, सी नंबर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। वेरी गलती करते ना आकांक्षा जी, गलती करते ना ऋषभ जी, गलती करते ना बड्डी मारते। इसको गलती नहीं कर सकते आप, गलती नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आगे 9 नंबर I believe that the civilization in India has evolved is not to be beaten in the world from। फिर से लास्ट में आ गया from। देखो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव। अच्छा आप लोग को एक चीज बता दे कि ये कहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव लिया भैया, ये सब जो है ना हमने जो 40 ऑब्जेक्टिव उठाया है पिछले 10 साल में जितना सब ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा था सब ले लिया है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, वो सारा हम उठाए हैं और लिखे हैं। बहुत मेहनत किए हैं खोजने में सारे ऑब्जेक्टिव को, फिर बनाने में, पीपीटी बनाने में, तैयार करने में। तो ऐसे इजी तरीका से क्लास नहीं आ रहा, बहुत मेहनत की है, तो आप लोग लाइक करो। तो भैया आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन, फट से दिख गया सिविलाइजेशन ब्रिटेन ये सब जो है, तो आप लोग आंख मूंद के मारोगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस बी मोर डैश टुवर्ड्स वन एनदर। ठीक है, क्या सभ्यता ने हमें दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया। हमारे जो भारतीय सभ्यता है एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाया है, दुश्मनी। हमारा सभ्यता क्या एक दूसरे के प्रति दुश्मनी क्रिएट करता है, या फिर गुस्सा दिलाता, या अपसेट कर देता, दुखी कर देता, या दोस्ती करा देता। तो हमारा जो सभ्यता है ना भैया, हमारा जो सभ्यता है वो एक दूसरे को दोस्त बना देता है, एक दूसरे को अच्छा बना देता है, यानी फ्रेंडली है। हमारा सभ्यता कैसा है भैया, फ्रेंडली है, फ्रेंडली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 10 का डी। चलो अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इल मीन डैश फॉर इंडिया। तो बोल रहा है कि यूरोपियन जो सभ्यता है वो इंडिया के लिए क्या मतलब बनता है, क्या मतलब बनता है भैया, तो वो हमको बर्बाद कर रहा है। यदि विदेशी कल्चर जैसे छोटा कपड़ा पहनने लगे, लड़कियां दारू पीने लगी, लड़कियां सिगरेट पीने लगी, लड़कियां रोड पे आ गई नाच रही है, तो ये सब जो कल्चर बर्बाद कर रहा है कौन, वो सब बर्बाद कर रहा है। तो भैया रूइन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूइन। तो 11 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, रूइन। तो 11 में कितना सही हुआ आप लोग का, जल्दी कमेंट्स में बताओ। थक जाते हैं यार, थक जाते हैं आप लोग जो है, लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। एक बार लाइक कर दो तब मजा आ जाएगा। हम अभी 11 को बताए हैं, लाइक करो। अच्छा एक चीज और बताते हैं, एक चीज बताएं अपने बारे में। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है, अब तक जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर 2200 लगभग 14-15 सब्सक्राइबर है। 2214 मतलब सब्सक्राइब मतलब फैमिली है, मतलब स्टूडेंट्स है। आप अपना सूसिव क्लासेस में जो है अभी फैमिली मेंबर है सूसिव क्लासेस में। यूट्यूब पर तो 2214 सब्सक्राइबर है। कितना सब्सक्राइबर नहीं कह सकते हम, सब्सक्राइबर नहीं कहते आप लोग को, आप लोग को कहते हैं कि ये सूरज भैया का छोटा भाई और बहन।
तो मेरा अब तक जो है टोटल भाई बहन जो है 2214 यूट्यूब पे है। और सुशिव क्लासेस का इंस्टा पे जो है कितना है, इंस्टा पे है लगभग 680 के आसपास, ठीक है। और फेसबुक पे कितना है, एफबी पे, तो एफबी पे वही 450 मान लो, 450 से ज़्यादा है, एग्जैक्ट नहीं पता है, इतना है। तो बहुत कम है ना, अदर इतना बढ़िया से क्लास दे रहे हैं, और जो है कि मेरा जो भाई बहन है बहुत कम भाई बहन है। और मैं, सूरज भैया चाहता, आपका सूरज भैया क्या चाहता है, सूरज भैया चाहता है, सूरज भैया का एक सपना है कि मैं जो है ना सूरज भैया का एक सपना है कि 30 जून 2025, कब, 30 जून 2025, यानी 30 जून 2025 को मेरा बर्थडे आता है। अरे 30 जून को मेरा बर्थडे है, तो हम चाहते हैं कि 30 जून 2025 को हमारा जो है टोटल 1 लाख छोटा भाई बहन हो, छोटा भाई बहन बने। तो मेरा क्या सपना है कि 30 जून 2025 से पहले मेरा जो भाई और बहनों का जो है वो संख्या वो कितना हो जाए, 1 लाख हो जाए। कहाँ पे, यूट्यूब पे 1 लाख हो जाए, कहाँ पे, इंस्टा पे 1 लाख हो जाए, कहाँ पे, हाँ, फेसबुक पे। तो टोटल हम जो है भाई बहन अपना, या तो बड़ा भाई हो जाए या छोटा भाई हो जाए या जो भी है, तो अपना भाई बहन का जो हम परिवार बनाने वाले हैं, 1 लाख भाई बहन बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन हो कि मेरा सूरज भैया का बहन बनना चाहोगे, सूरज भैया का भाई बनना चाहोगे, कौन कौन हो, कौन कौन हो जो सूरज भैया का भाई, सूरज भैया का बहन बनना चाहते हैं। एक बार कमेंट्स में बताइए कि भैया मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ। भैया भी बोल सकते कुछ भी, ठीक है। और बंगाली में भैया को दादा बोलता है, बंगाली में भैया को क्या बोलता है, दादा, पत्ते जानते हो। तो बंगाली वाला कोई हो तो अपना दादा बना लो, हमें जो भी बनाना है, हंसी आ रहा है, दादा बना लो। तो जो भी है, मतलब हम 1 लाख का भाई बहन का परिवार बनाना चाहते 30 जून 2025 को। तो हम 30 जून 2025 को जब बर्थडे केक काटूं, तो मैं एक बार सर उठा के, आंख उठा के देखूं कि मेरे साथ 1 लाख भाई बहन है। जब बर्थडे केक काट रहे होंगे 30 जून 2025 को, तो हमारे पास हजारों हजार में बहन लाइव से हमारे साथ जुड़े, जितना हो सके ऑफलाइन में आ सके ऑफलाइन में आकर के जुड़े। तो कौन कौन आप लोग साथ दोगे हमको 1 लाख भाई बहन बनाने में। देखो 1 लाख भाई बहन बनाने में हमको जो है अकेले से संभव नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, आपका जितना बहन है, आपकी जितनी भाई है, वो सबको आप मेरे साथ जोड़ दो। आप जितने भाई, आप यदि 50 गो 100 गो भाई, 50 गो 100 गो बहन को जानते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको मेरे साथ जोड़ना। अच्छा, आप मेरे साथ जोड़ोगे, कैसे पता चलेगा मेरा 1 लाख भाई बहन हो गया। तो आपको बस करना क्या है, अपना सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आना है, और जैसे जो हमको भाई बनाना चाहते हो, जो हमको अपना भाई बनाना चाहते हो, उसको सब्सक्राइब कर देना है। और जो अपना दुश्मन बनाना चाहते हो वो अनसब्सक्राइब कर देना। तो जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यदि रोज हमारा 10 सब्सक्राइब नया चैनल हुआ, तो हम समझेंगे आज मेरा 10 गो भाई बहन बढ़ गया। और हम ये डेली आज से ही डालना शुरू कर दिए थे। तो आज मैं जब सुबह पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे 2208 भाई बहन था मेरा यूट्यूब पे। और आज कल सुबह जो है 4 बजे उठ करके हम रोज डालेंगे कि आज मेरा कितना भाई बहन बढ़ा है। तो हम जो है कि आज डाल देंगे कि जो है कि आज यदि 10 गो नया भाई बहन मेरे साथ जुड़ा है, तो मैं 10 गो नया भाई बहन जोड़, या और हम ये भी फेसबुक पे, इंस्टा पे, एफबी पे, तीनों का रोज हम सुबह 4 बजे उठ करके मोबाइल में तीनों पे देखेंगे कितना फेसबुक पे कितना बहन आया, इंस्टा पे कितना भाई आया, और ये सब मिला के तीनों को हम जो है अगले 30 जून 2025 तक जो है कि हम डालते रहेंगे। और आपसे मदद चाहेंगे कि आप लोग जो है हमको मेरा भाई मेरा बहन बनाने में हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अब बड़ा कर दो, ताकि हमारा हाथ जो है ना बहुत मजबूत हो जाए। ये वाला हाथ मेरा भाई संभाल ले, ये कंधा, और ये वाला कंधा मेरी बहन संभाल ले।
और 1 लाख जब भाई बहन मेरा हो जाएगा, सब मिलके बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से सीखेंगे, और सबको जो है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन, किसी को लीडर, किसी को नेता, ऐसे बना के आज सबको पैसा वाला बनाएंगे। और जब सब पैसा वाला हो जाएगा तो फिर जाके हम लोग जब 1 लाख परिवार हो जाएंगे, सूरज भैया का 1 लाख भाई बहन होगा, और किसी को भी दिक्कत होगा, कोई भी गरीब होगा, उनको हम लोग 1 लाख मिल करके जाके मदद करेंगे, कोई भी गरीब का उद्धार कर देंगे, और भारत में एक नया क्रांति लाएंगे और नया सेवा करेंगे। तो कौन कौन चाहते हो कि सूरज भैया का भाई बहन बन के आप जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए? आपको इसीलिए पढ़ा रहे कि जल्दी जल्दी आप इंटर पढ़ लो और जल्दी जल्दी आप नौकरी ले लो, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ, ताकि मेरा हाथ मजबूत हो जाए, मेरी बहन भी मजबूत कर दे। दोनों भाई बहन मिल के हम लोग पूरा इंडिया में तबाही मचाएंगे। तबाही मचाने मीन्स गरीबों का सेवा करेंगे और जो असहाय लोग होगा और बहन को जोड़ते जाएंगे। तो अभी तो 1 लाख भाई बहन जोड़ने का सपना है, हम चाहते करोड़ों भाई बहन का सहारा बन जाए चारों तरफ से। तो मेरा ये सपना जो जो साथ दोगे, जो जो पूरा करोगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए, भाई बहन का फैमिली कर आते जाइए, और हो सके तो सब्सक्राइब ही नहीं करना, आपको मेरा इस नंबर पे आ करके ऑफिशियली बताना है कि भैया आज से सूरज भैया आप मेरे भैया हो, ठीक है, आज से मैं आपका छोटा भाई हूँ या बहन हूँ। और हम चाहते हैं कि 1 लाख भाई बहन का मेरे पास नंबर हो, मैं उनसे बात करूँ, पर्सनली बात करूँ, 1 लाख भाई बहन से मिलूँ, उनसे जाके प्रोग्राम करेंगे, फंक्शन करेंगे, उसमें आपको इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, मेरा शादी होगा उसमें बुलाएंगे अरे कुछ भी होगा, उसे हर जो मतलब फंक्शन होगा, हर चीज़ में आप मेरा फैमिली के मेंबर होंगे, फैमिली वाले होंगे, तो आपको जो है स्वाभाविक बात है बुलाएंगे ही। तो आप लोग से अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये मिशन में कौन कौन साथ देंगे, प्लीज़ 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 साथ देना, ठीक है। चलो अब लेट नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी वाज बोर्न इन, आप लोग को बताना है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग फटाक से बोलोगे 1869 ईस्वी को। उसके बाद है आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू रूल, हमारा जो एंसेस्टर्स है वो एंजॉय कहाँ करते थे, तो आप बोलोगे होम में, सी, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी वेंट चंपारण, तो आप लोग को बताना है कि बिहार में जो गांधी जी जो है चंपारण कब आए थे, तो आप आंसर में बोलोगे 1917 ईस्वी को आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन हैज इट अलाइव टिल नाउ, बोल रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन अब तक जिंदा क्यों है, बाकी जो सभ्यता है, बाकी देशों की जो सभ्यता संस्कृति वो खत्म हो गया, लेकिन भारत के जो सभ्यता इतने दिनों से, हजारों वर्षों से क्यों जिंदा है, तो उसका रीजन क्या है। तो हम लोग मतलब क्या रखा है, जिंदा रखा है, अब तक क्या रखा है, केप्ट मतलब होता है जिंदा रखा है, लाइव मतलब अलाइव, ठीक है, जिंदा रखा है अब तक। उसके बाद आंसर है फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंसेंट, मतलब फेरोज जो है प्राचीन काल के शासक थे। वो कहाँ के शासक थे, फेरोज कहाँ के शासक थे, तो याद रखना ये वाला, फेरोज जो है इजिप्ट के शासक थे, यानी मिस्र के शासक थे। फेरोज कहाँ के शासक थे, मिस्र के शासक थे, मिस्र के शासक थे, मिस्र के शासक थे, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है गांधी डेड इन, गांधी डेड इन, गांधी डेड इन, गांधी जो है कब मर गए थे, तो 1948 ईस्वी में। गांधी जी जो है का मृत्यु कब हुआ था, 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, ये तो आपको पता ही होगा। 18 नंबर का ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। क्या यहाँ तक 18 को ऑब्जेक्टिव आपको भारी लग रहा है, एक बार बोलो तो हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है, आप बोलोगे भैया हल्का है, कोई भारी नहीं है, इंग्लिश से झूठो डर रहे थे। तो आप यदि हल्का लग रहा है तो हल्का लिखिए, मजा आ रहा है, और यदि आपको भारी लग रहा तो भारी लिखिए। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट्स में एक बार बताओ, भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है, जल्दी से बताओ, भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी वाज मोर अ डैश लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो है ना बोलता है गांधी जी जो है पॉलिटिशियन से ज्यादा जो है कौन से लीडर थे, पॉलिटिशियन तो एक लीडर थे ही, राजनेता तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको किसी पे भरोसा था, वो कौन सा, तो वो जो है वो स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन सा लीडर थे, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, वो पूजा पाठ, भगवान, आस्था, ये सब में ज्यादा भरोसा रखते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। तो गांधी जी जो है पॉलिटिशियन से भी, पॉलिटिक्स से भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट किसी को देता था, वो स्पिरिचुअलिटी पे देता था, मतलब अध्यात्म में उसको बहुत ही ज्यादा ये था। अगला क्वेश्चन है हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, बोल रहा है कि जो है 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक इंडिया के राजनीति में कौन शासन किया है, तो 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक जो इंडिया के राजनीति में जो शासन किया है ना भैया, वो हमारे
एम गांधी है। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी जी हैं। 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक इंडिया के राजनीति में राजलिज्म, ठीक है। और यहाँ पे है मेटरलिज्म, 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 स्पिरिचुअलिज्म, मेटरलिज्म, हाँ हाँ ये सही पकड़े हमने। प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म, मेटरलिज्म, अरे यार रब छोड़ो। भौतिकवाद की अपेक्षा अध्यात्मवाद को प्राथमिकता देता है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब अध्यात्मवाद, तो वो कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आगे 22 नंबर, वी हैव मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, वी हैव मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। तो जो है बोल रहा वेस्टर्न से, वेस्ट से, पश्चिमी सभ्यता से हम लोगों ने बहुत सारा चीज लिया है। क्या लिया है भैया? उधार लिया, बोरो जो हम लोगों ने किया है। क्या लिया है पश्चिमी सभ्यता से? बहुत ज्यादा बोरो किए हैं। क्या चीज? बहुत सारा गुण लिए हैं, उधार लिए हैं, जो है हम लोग वेस्ट से, पश्चिमी सभ्यता से। आगे आंसर बोलोगे 23 नंबर, वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। तो ये वाला क्वेश्चन देखो याद भी कर लेना, रटना नहीं है। क्या बोल रहा है? कौन सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज से? स्मॉल विलेज से कौन सेटिस्फाइड थे? तो आप आंसर बोलोगे हमारा जो है एंसेस्टर्स है वो सेटिस्फाइड थे, ठीक है। अब इसका आंसर बोलोगे 24 नंबर, इसका आंसर बोलोगे कौन सा आंसर होगा सही? इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। बोल रहा हम भारत की जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो जो है गौरवशाली चीजें हैं, वो क्या याद दिलाता है भैया? भारत की महिमा यही वो कायम है, क्या है? नहीं सॉरी, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स। तो भारत की महिमा है कि वह कायम है। इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है अचल है, टिका हुआ, जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, एकदम एक जगह पे दृढ़ एकदम टिका हुआ है। मूवेबल मतलब होता है बदल जाना, आज ये था कल वो हो गया। लेकिन भारतीय जो सभ्यता है, भारत की जो महिमा है, जो ग्लोरी है, वो सब जैसे पहले था आज भी वैसे ही अचल और दृढ़ टिका हुआ। तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। भारतीय गौरव यह है कि, भारत का गौरव क्या है? इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जो भैया बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, जैसा था वैसा ही है। और उसके बाद 26 नंबर, गांधी जी हैड सेड दैट माइंड इज अ वर्ड। तो गांधी जी क्या कहते हैं? हमारा माइंड कैसा है? तो गांधी जी जो कहते हैं हमारा माइंड कैसा है, आप लोग बताना। रेस्टिंग में, फ्लाइंग में, रेस्टलेस या चिरपिंग? चिरपिंग, व्हाट इज चिरपिंग? ठीक है, तो आप लोग बोलोगे गांधी जी जो कहते हैं हमारा माइंड जो है रेस्टलेस वर्ड है, रेस्टलेस वर्ड है, बेचैन पक्षी। रेस्टलेस वर्ड मतलब होता है बेचैन पक्षी की तरह है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो बोल रहा वह एक राजनीतिक से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। कौन राजनीति से अधिक आध्यात्मिक नेता थे? बोलोगे भैया महात्मा गांधी जो है ना राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। अगला 28 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो आधारित है वो किस पे है? रियलिस्टिक, मेटेरियलिज्म, आर्टिस्टिक, एवर मेकिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद पे है। मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म, मॉडर्न सिविलाइजेशन वो किस पर बेस्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ये फेयर 11th वाला तो पूरा फेयर करके याद करना इसको। 29 नंबर, इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन एंड बापू। किसको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है? किसे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे लाल बहादुर शास्त्री को, हैं? लाल बहादुर शास्त्री को माने एक घंटा खींच के। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर, और 7 को बचा, 7 को बचा है। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी जो डोमिनेट किया था इंडियन पॉलिटिक्स में वो कब से कब तक? तो बोलोगे 1915 से 1948 तक। 1915 से 1948 तक, बी नंबर, 1915 से 1948 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सिविलाइजेशन इज दैट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। तो बोलोगे भारतीय सभ्यता क्या? सिविलाइजेशन इज दैट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? सभ्य भारत का जो सभ्यता वो किसके विकास के लिए बना है? मतलब लोग के विकास के लिए, जानवर के विकास के लिए, पक्षी के विकास के लिए, या नॉन लिविंग थिंग के लिए? जो ये है, तो भैया भारत की सभ्यता जो है किसके? हम लोग के विकास के लिए। अच्छे संस्कार किसको चाहिए? हम लोग को चाहिए, यानी लोग को चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। उसके बाद 32 नंबर है। 32 नंबर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर द चीफ ऑफ गांधी जी। चीफ ऑफ गांधी जी, तो आपको बताया था हमने गांधी जी का 2 हथियार थे, 2 वेपन्स थे। क्या क्या? एक ट्रूथ और एक नॉन वायलेंस, यानी
सच्चाई और अहिंसा, मतलब भैया मारपीट दंगा फसाद नहीं करेंगे और सच्चाई के साथ लड़ेंगे। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस गांधी जी का क्या था? तो हथियार था। तो आप बोलोगे वेपन्स, वेपन्स, वेपन्स क्या थे? गांधी जी का वेपन्स थे। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस गांधी जी का क्या था? तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस गांधी जी का हथियार था, वेपन्स था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय किसने लिखा? तो आप बोलोगे महात्मा गांधी ने लिखा, महात्मा गांधी ने। अब तक आपको बताना है कितना सही हो रहा है आपका, कितना सही हो रहा है। आगे 34 नंबर आपको बोलना, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, तो विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता कहाँ है? ग्रीस में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल, कहाँ पे है? तो आपको आंसर बोलना है ग्रीस में, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस, 34 का ए। उसके बाद 35 नंबर आपको, मेक अस स्लेव्स एंड वी लॉस आवर मोरल फाइबर, हमें गुलामी मिलती है और हमें अपना नैतिकता तंतु खो देते हैं। किससे? कल्चर से, साइंस से, मशीनरी से, सिविलाइजेशन से। तो आंसर जल्दी बोलोगे, तो इसका आंसर बोलोगे भैया मशीनरी से। यदि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार होते चले गए, ऐसे ही रोबोट हो गया, एआई हो गया, चैट जीपीटी, ये सब हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन नए से नया आविष्कार हो रहा है, तो हम लोग एक दिन मशीनों का गुलाम होने वाला और पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, मशीन का राज होगा भैया, मशीन का राज होगा। ठीक है, तो 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, मशीनरी। उसके बाद 36 नंबर जो है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो महात्मा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखने वाला कौन है भैया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और लास्ट क्वेश्चन है ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी जी, तो माई एक्सपेरिमेंट जो ये है ये क्या था? तो हमने आपको बताया था ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी था। तो टोटल 37 क्वेश्चन थे, 37 में आपका कितना सही हुआ ये बताइए, 37 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ ये बता दो मेरे मुन्ना। लास्ट तक जो जो टिके रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग सच्ची में पढ़ने वाले हो और सच में आप लोग बहुत मेहनती हो। तो अब आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, वो होमवर्क ये है, होमवर्क ये है, होमवर्क ये है कि आप लोग को जो है ये ऑब्जेक्टिव पूरा फेयर कर लेना है। आपको फिर से वीडियो रोकना है या पीडीएफ मांग लेना, पीडीएफ दे देंगे आपको। ये ऑब्जेक्टिव फेयर कर लेना है, 2 बार पढ़ना है, सब याद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, आपको लिखा दिया, समरी लिखा दिया, समरी को याद कर लेना, लेखक परिचय, लेखक के बारे में लिखा उसको भी याद कर लेना, और किताब पढ़ना। और जो जो इंग्लिश जिसका कमजोर है तो पहला चैप्टर इंग्लिश बुक लेना और इस चैप्टर को रीडिंग जोर जोर से 2 घंटा बैठ के पढ़ना और लिखना उसको। ठीक है, जितना अंग्रेजी का वर्ड लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे, लिखना लिखोगे, उतना ज़्यादा आपका अंग्रेजी अच्छा होता चला जाएगा। तो आप लोग को जो 11th में तो ये करना है, 12th वाला एक बार रिवीजन करो, याद करो, हो गया। तो 11th वाला अभी फेयर करो, आराम आराम से जो है 1-2 बार पढ़ो, याद हो जाएगा सारा। बाकी आप सभी को शुभ रात्रि, बढ़िया से आप लोग जाओ, खाओ पियो और मस्त सपने में खो जाओ, सो आराम से, और सुबह जल्दी उठ के और फिर से पढ़ाई का दिन का शुरुआत करो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।